रिसेंटली आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच, जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ भी शामिल थे, ने कहा है कि हमें ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है जो किसी के इन्फ्लुएंस या दबाव में आकर कोई काम ना करे। जैसे हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. सेशन थे, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कभी कभार ही मिलते हैं और इसके सुधार के लिए बेंच ने कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को न्यूट्रल रखने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने की जरूरत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर, और अगर ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट कमेटी में रखा जाए तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आने लगेगी। दरअसल हमारे देश का सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट पर चलता है। यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, या कहें तो एक दूसरे को उनकी हदें बताते हैं। अब अगर इस केस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा खतरा हो सकता है। अब अगर सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझें तो मान लीजिए पार्लियामेंट का काम है रूल बनाना और जुडिशरी का काम है जजमेंट करना। तो मान लीजिए पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा रूल बना देती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी तरह से हार्म करता है तो जुडिशरी इस रूल को डाउन कर देगी। और वहीं अगर जुडिशरी बार बार पार्लियामेंट को इंटरप्ट करती है या फिर मनमानी करने की कोशिश करती है तो पार्लियामेंट उन जजेस को 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से निकाल सकती है। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई पार्टी बहुत बड़ी मेजोरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वहां सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ जाता है, और वहीं जब कई सारी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर काफी ज्यादा हो जाती है। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों कि हमें ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है जो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी पार्टी को लेकर बायस्ड हो रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट कमेटी में रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।